कि यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। देखो अब इससे फायदा क्या होगा, मेरा बनाया हुआ एक डायग्राम है। अब यहाँ पे आप देखोगे, ये देखो पूरा डायग्राम है, ये हमने 5G फोन का बना रखा है, पोको M6 Pro 5G। अब आप यहाँ पे समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। देखो A1 जिधर आएगा ना तो इसके ऊपर डॉट इंडिकेशन होगा, चाहे उस मॉडल का डायग्राम हो चाहे ना हो। आपको क्या करना है, मेरे डायग्राम का फोटो रखो और इस तरीके से आईसी उतार करके इसकी बोर्ड चाहे आईसी आप रखो और यहाँ चेक कर पाओगे। जो इसका A1 और B1 पिन आएगा, क्या आएगा, ये इसका क्या आएगा, एनेबल पिन आएगा। एनेबल में क्या लिखा है, देखो एनेबल NN ENN मतलब क्या है, एनेबल नेगेटिव, एनेबल। यहाँ पे क्या लिखा है, ENP मतलब एनेबल पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि इस आईसी का जो आउटपुट है ना, एक तो +5 वोल्ट मिलेगा, एक -5 वोल्ट मिलेगा। समझ में बात आया। तो यहाँ पे जो एनेबल आया है ये -5 वोल्ट के लिए एनेबल है, और ये जो आया P लिखा हुआ है ये +5 वोल्ट के लिए एनेबल है। बात समझ में आया नहीं है। अगर कई बार आपके पास ऐसा सिचुएशन मिले +5 बन रहा है -5 नहीं बन रहा है, तो आप क्या समझोगे, +5 यानी कि +5 वोल्ट वाला जो एनेबल पिन है वो टूट चुका है, -5 वाला ओके। तो इसमें करना कुछ भी नहीं है, इसके लिए नहीं कि हमें जाके सीपीयू वगैरह चार्सी करने की जरूरत नहीं है। हमें ये दो पिन को आईसी उतार के ये दोनों पिन को ना आपस में जोड़ देना है, क्योंकि एक का एनेबल तो आ ही रहा है, तो हमें सीपीयू नहीं उतारना है। हमें क्या करना है, आईसी उठाया, ये दोनों को माइक्रो जंपर से जोड़ के इस आईसी को वापस लगा देना है। तो आपका देखोगे +5 भी बन जाएगा और -5 भी बन जाएगा। तो इस तरीके से काम होता है। कैसे पता करोगे ये चीज है, तो हमें क्या पता करना है, A1 और B1 ये जरूर याद रख लेना। A1 और B1 वाले पिन पे एनेबल आता है, क्या आता है, एनेबल आता है। समझ में बात आया नहीं आया।